है रेशियो एंड प्रोपोर्शन नहीं। चल नहीं रहा क्वेश्चन नंबर 76। देखिए क्या कर रहा है 76 कहाँ है क्वेश्चन हो। कह रहा है कि रामलाल दो धनों को अपने 4 पुत्रों में ए बी सी डी में क्रमशः 4:3:2:1 के तथा 5:6:7:8 के अनुपात में बढ़ता है। यदि दूसरा धन पहले धन से दुगना हो तो सबसे अधिक धन प्राप्त कौन करता है ना। देखिए वो दो तरह का धन है यहाँ। एक धन क्या है 4 पुत्र में बांटना है, 4 पुत्र में बांटना है। देखो दो तरह का धन है, मान लो कि सोना और चांदी है तो भाई जाहिर सी बात है कि अलग अलग दोनों चीजें हैं बताना। ये तो एक है 3, एक है 4 है, एक 3 है, एक 2 है, ये 1 है। नहीं, ये दो तरह से इनको बांटना है। नहीं, इसको इस साइड लिख लेना सभी को ना। फिर क्या है 5:6:7:8 है। मतलब इस रेशियो में दो को धन है, पहला धन आई है, दूसरा धन ये है। ये तो धन है ना आप लोग को, इसको x लगा लेना, इसको x लगा लेना, रेशियो हटा लेना सब यहाँ से। ये x हो गया ना। इसमें क्या करना सब y लगा लेना, ये y लग गया। देखो ये दोनों धन है, ये x वाला है, मान लो कि एक सोना है एक चांदी है ना। देखिए ये दो एक अलग हो गया और यहाँ से ये अलग बन गया ना यहाँ से। अब एक बात समझो, अब क्या कर रहे हैं क्वेश्चन पर कि यदि दूसरा धन पहले धन का दुगना हो। दूसरा धन कौन है, ये है, पहले धन का क्या हो दुगना हो। देख रहा ना बात, पहले धन का दुगना हो, ये ध्यान रखना, इसमें नहीं दुगना है। दूसरा धन, दूसरा ये पहला धन है आपकी और ये दूसरा धन है। तो क्या कर रहा है कि दूसरा धन पहले धन का दुगना हो। चलिए अब देखो तो कितना हो गया ये 4 3 7 2 9 1 10 हो गया ना। चलिए 10 1 कितना हो गया ये 11 हो गया। ये 4 3 7 2 9 1 10 हो गया, 10 दूनी ये 20 एक्स हो गया ना। और यहाँ बराबर का चिन्ह भाई हो तो बराबर में हो, तो देखिए तो 6 5 11 11 7 18 8 26 हो गया, ये 26 वाई हो गया। नहीं ये देखो 10 दूनी का 20 होता है, ये 13 दूनी 26 होता है। कितना हो गया x बटा वाई बराबर 13 बटा 10 हो गया। मतलब x का वैल्यू हमको 13 रखना है और y का वैल्यू 10 रखना है, रख के इसको चेक करना है ना। अब देखिए एक बात, देखिए मतलब सोना में से 4x मिला पहला पुत्र को, तो चांदी में से 5y मिला, समझ ना बात, दोनों में से मिलेगा ना। तो देखिए मान लो कि ये पुत्र है, कुछ नाम नहीं दिया पुत्रों को, दिया है ए बी सी डी नाम दिया है। ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये डी है। ऐसे ही ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। बात समझ में आई। अब देखो तो इसको टोटल कितना मिला 5x प्लस 4x, ए को मिला, बी को कितना मिला 3x प्लस 6y मिला, और सी को कितना मिला 2x प्लस 7y मिला, डी को कितना मिला x प्लस 8y मिला। इतने मिल गए। चलिए अब देखो तो कितना मिला इसको 13 5 65 मिला और 10 चौका 40 मिला। कितना मिला 5 6 4 10 105 मिला, ठीक ना। देखो इसको कितना मिला दोस्तों 13 5 13 3 39 10 छक्का 60, कितना मिला इसको 9 6 3 99 मिला। इसको कितना मिला दोस्तों 13 दूनी 26 अब प्लस 70 मिला, नहीं कितना मिला 7 9 96 मिला। चलिए इसको कितना मिला 13 मिला इसको और 80, 13 80 कितना मिला इसको 93 मिला। अब क्या पूछा है क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, सबसे अधिक प्राप्त करने वाला कौन है, किसको मिला है सबसे अधिक, जो तो ए को मिला सबसे अधिक, मतलब 105 रुपया मिला है। समझ ना बात, ऐसे निकाल लीजिए आप लोग फटाफट, आसानी से निकल के चलेगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए हटा ना इसको। अब देखो तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कौन था वो 76 था। अब देखिए 77, क्वेश्चन नंबर 77, ये क्या कर रहा है कि ए बी सी के वेतन क्रमशः 1:2:3 में है।
बी तथा सी का कुल वेतन 12,000 हो तो ए तथा सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है? ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है, मतलब परसेंटेज आपसे अधिक कुछ दिया ना। देखो तब काम नहीं, खर्चा हो अभी हमको ध्यान पड़ा इसको आया, दो को हो गया, डबल खर्चा इस पर बैठा है, समझ लो सब, है ना, बात समझ रहे हैं ना। आए एक और आने वाला था, 3 को हो जाएगा, 3 को ना, एक है 3 को ना हो तो बढ़िया रहेगा कि ज्यादा ज्यादा मिलेगा ना। चलिए कोई बात नहीं है। 77 देखिए, ए बी सी का वेतन देखो तो बाबू, ये वेतन की बात हो रही है, ए बी सी का कुछ भी क्या बात हो, अनुपात लिख लो पहले, कितना है वो तो 1:2:3 का अनुपात है ना। चलो अब एक बात कह रहा है का कि बी तथा सी का कुल वेतन कितना है, 12,000 है। बी तथा सी का कुल वेतन नहीं तो 3 2 5, 5 बराबर कितना हो गया 12,000, एक बराबर कितना हो गया, अब 5 घटा दो तो 5 दूनी 10 पंचों का 20, 2400 हो गया नहीं, तो ए का कितना हो गया 2400, एक यूनिट बराबर 2400 आ गया आपके पास, तो एक का एक यूनिट है तो 2400 हो गया, ये 2 यूनिट है तो 24 दूनी 4800 हो गया, और ये 24 तिया 7200 हो गया ना। अब पूछा है का क्वेश्चन आपसे, देखिए क्वेश्चन पर समझिएगा लोग, ए से सी का वेतन कितना प्रतिशत अधिक है, सी का वेतन कितना है 7200 है, इसका कितना है 2400 है, तो 4800 अधिक है, 4800 अधिक है ना जी। चलिए तो 4800 बटा में ए का वेतन कितना है 2400 है, अगुना काट लो, 24 दूनी 48, मतलब 200% अधिक है, कितने परसेंट अधिक है 200% अधिक है नहीं। एक इन कर रहा है कि हाँ ए से कितना अधिक है, ए से सी का वेतन कितने परसेंट अधिक है, तो कितने है वो 2400, कि वो 24 से ही 7200 हुआ है, समझ ना बात। चलिए हटाना इसको। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये 77 है, 78 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 78 क्वेश्चन देखते हैं। करेंगे एक राशि ए बी सी को 2:5:9 का अनुपात में बांटी गई हो तो ए का भाग 2500 हो तो कुल राशि कितनी होंगी। ये काफी आसान क्वेश्चन होते हैं, ए बी सी नहीं अनुपात लिख लो, 2:9 लिख लो। अब क्या कर रहा है कि ए का भाग 2500 है, ए का भाग कितना है 2500 है, तो यहाँ ए का भाग कितना है 2 यूनिट है हमारे पास, तो हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 2500, एक बराबर कितना हो जाएगा, रहो तुम 125, 2 1 2, 2 3 4, 1250 हो गया ना। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देखिए तो कुल राशि कितनी है, कुल राशि कितनी है, देखिए तो बाबू एक यूनिट बराबर कितना आ गया 1250 आ गया हमारे पास, कुल राशि कितनी है 5 2 7 और 9 7 16 है, इसको जोड़ लो, ये कुल राशि है आपके पास 16, हमारे पास एक यूनिट का मान कितना है बस 1250 है, तो 16 यूनिट का मान निकालना है आपको ना। तो देखो तो क्या करोगे, कुल राशि अब ये नहीं कि इसे गुना करा के एक बार जोड़ना, सब पहले इसको जोड़ के गुना करा लो वही चीज आएगा ना। देखो तो 0 16 5 80, 16 दूनी 32 8 40, 16 के 16 4 20 नहीं 20,000 राशि, कितनी राशि है 20,000 है ना। चलिए कोई दिक्कत। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ये 78 था, 79 क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए तो, 3700 को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया, किसको बाबू 3700 को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है, ए बी सी। चलो 3700 को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का भाग बटा बी का भाग, नहीं मतलब क्या है, देखिए ए बटा बी, ए का भाग नहीं ए बटा बी वही हुआ, बराबर बी बटा सी बराबर 3:, अच्छा 3/4 हो गया बात नहीं। अब आपसे पूछा क्या इसमें कि ए का भाग कितना होगा। देखिए जब तक आप एक रेशियो नहीं बनाओगे इसको तो ए अनुपात बी अनुपात सी नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। खुद सोचो कि यहाँ देखो कि देखो ये ए है, अगर इसको आप ऐसे लिखते हो ए अनुपात बी तो कितना होता है 3:4 होता है, और बी अनुपात सी लिखते हो तो कितना होता है ये 3:4 होता है। यहाँ भी कितना है 4 है, और यहाँ भी कितना है 3 है, जाहिर सी बात इसमें 3 से गुना कराओगे और इसमें 4 से गुना कराओगे,
तो कितना हो जाएगा, 3 3 के 9, 4 3 12, 4 चौका 16। अब आपसे क्या पूछा है, एक का भाग। देखिए अनुपातिक रूप, देखिए मेन रूप में आपको 3700 रुपये है, अनुपात के रूप में कितना है दोस्तों, 12 16 28, 12 16 28, 28 9 कितना होता है 37, नहीं 37 होता है ना। तो ये टोटल यूनिट आपके पास कितना है, 37 यूनिट है, और ये 37 यूनिट का वैल्यू कितना है, 3700 है। तो ए का वैल्यू कितना होगा, 100 का हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है, ए का भाग पूछा है, तो ए का भाग कितना है, 9 यूनिट है। ए का भाग कितना है, 9 यूनिट है। तो ए का कितना हो गया, 900 रुपया, इसमें ए का भाग हो गया, इसमें गुना करा 1200 रुपया, बी का भाग 1600 रुपया। चलिए कोई दिक्कत। ये कौन सा क्वेश्चन था बाबू, 79 था। चलिए अभी तो 79 हो गई है, हाँ अभी तो बाबू 80, कौन हो गया 80, मतलब 80। देखिए तो करेगा कि 8400 को ए बी सी डी में इस प्रकार बांटना है, किसमें बांटना है, ए बी सी और डी में। इस पर बांटना है कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, बी अनुपात सी बराबर 4:5 है, और सी अनुपात डी बराबर। चलिए अब इसमें आपको 4 लोगों में बांटना है, ठीक ना। 8400 को कितने भी बांटना हो, बांटने का तो नियम आप लोग समझ गए हैं, नहीं कितने लोग भी बांटना हो तो क्या दिक्कत है ना बात। देखिए तो 4 को बांटना है तो हम 4 को खींच लेंगे, बना लिए 4 को हम, ठीक ना। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ठीक ना। अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इसमें अनुपात के रूप में दिया है कि ए अनुपात बी दिया है कितना, 2:3, बी अनुपात सी कितना दिया है, 4:5, सी अनुपात डी कितना दिया है, 6:7। अब हमको क्या करना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बनाना है। क्या करेंगे, सबसे पहले तो ए अनुपात बी अनुपात सी बनाएंगे ना। तो कैसे कॉमन पकड़ते हैं इसमें से जो उभयनिष्ठ होता है, तो बी और बी क्या है इसमें कॉमन है ना जी, कॉमन ना पकड़ते हैं, इसी को बैलेंस करना होता है, जो कॉमन पार्ट होता है उसको बराबर करना होता है। चलिए तो अब देखिए तो बाबू यहाँ कितने हैं बी, 3 है, और यहाँ भी कितने हैं, 4 है। तो बाबू 3 और 4 को बराबर करने की तब एक ही उपाय है, नहीं यहाँ 4 से गुना और यहाँ 3 से गुना, बात समझ में आ रही है। अब तो अब आपका आएगा यहाँ से क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी आएगा ना। देखो तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, और 5 तिहाई 15। अब देखिए अब आपके पास क्या आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया, लेकिन निकालना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है आपको। तो देखिए डी यहाँ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ भी डी है, यहाँ क्या है सी है। अब तो डी यहाँ सी और डी का अनुपात यहाँ दिखाई दे रहा है, कॉमन पार्ट को पकड़ते हैं, कॉमन पार्ट यहाँ क्या है सी है, और यहाँ कॉमन पार्ट क्या है सी है, नहीं 15। तो यहाँ 15 है और यहाँ 6 है, नहीं। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ तो 2 से गुना कराएंगे, किससे कराएंगे, इसमें 2 से गुना कराएंगे और इसमें 5 से गुना कराएंगे, तो हो जाएगा बराबर ना। कोई जर्नी की उसी से कहीं बराबर हमको करना है, अपने सूझबूझ से आप लोग बराबर कीजिएगा ना। अब ये नहीं कि अब 15 से यहाँ कराने लगेगा तो फिर वो बड़े बड़े अनुपात आ जाएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग ना। अब देखो तो हमको तो निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तो हमको तो 2 से यहाँ गुना कराए, तो ये कितना हो गया 16, नहीं ये कितना हो गया 24, और ये कितना हो गया 30, और ये कितना हो गया 35, नहीं हो गया ना। अब क्या करना है आपको, क्या करना है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था हम लोग से, ए का भाग कितना होगा, नहीं। तो देखो तो ए का भाग हम कैसे निकालेंगे, तो ये 16 है, ये 24 है, ये 30 है, ये 35 है, सबको जोड़ लो, कितने आ जा रहे हैं, 30 से 30 60 और 5 65 हो गए, नहीं। और ये 24 भी है ना, और ये कितने हो, तो 24 और 16 कितने हो गए 40 हो गए, नहीं हो गए, नहीं। और ये कितना हो गए 40, 105 हो गए, टोटल कितना हो गए 105 हो गए। चलिए 105 हो गए, और 105 के वैल्यू कितना है 8400 है, तो 105 बराबर 8400, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, कट रहा है क्या, देखो तो 8400 बटा में 105, 5 से कटा, 5 दूनी 10, 21, नहीं चलिए कटिएगा, 21 5 75 से 21 84, नहीं। और तो 8 5 40, 80 आ गया ना। ए का कितना है 16 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान कितना है 80, 16 यूनिट का मान कितना होता है 16 है 28 से 1280 रुपया, 1280 रुपया। कोई दिक्कत, समझ में आ रही बात ना। 1 यूनिट की मान निकालना है और जितना यूनिट है, नहीं कोई दिक्कत हो। चलिए अब ये 80 नंबर क्वेश्चन था ना। अब देखिए 80 हो गया ये बाबू, 81 क्वेश्चन देखिए आप लोग, 80 के बाद 81 ना आएगा।
और हमको उम्मीद है कि काशी आप लोग बना सकते हो। नहीं तेरे से बताना सकते हो तो बाबू। हाँ 1/5 1/x नहीं और 1/x और 1.25 x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा बताइए आप लोग। बताइए आप लोग। रूट निकलेगा नहीं, क्या हम बताए हैं। हाँ देखिए इसमें थोड़ा सा फंस रहा है, नजदीक नजदीक में गुना होता है और इधर से पहला इधर से अंतिम में गुना होता है। तो यहाँ से जाहिर सी बात है गुना होगा तो 625 हो जाएगा और ये स्क्वायर बनेगा तो 625 का क्या होता है 25 होता है। लेकिन बहुत दशमलव 2 गो है इसमें है ना जी, पॉइंट के बाद 2 गो स्थान है ना, तो एक स्थान का होगा रूट में निकल आएगा तो कितने हो जाएगा 2.5 हो जाएंगे। आंसर कितने हो जाएंगे 2.5 हो। एकदम सीखो सब, फटाफट बोलना सीखो सब, समझ ना बात ना, सब फटाफट बोलना सीखो सब। इस पर एग्जामिनेशन में जितने कलम कम चलाओगे, जितने दिमाग ज्यादा चलाओगे उतने क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे तुम लोगों से, ठीक ना। हम बता दिए कि नजदीक नजदीक में गुना होता है, तो अब कहना है सबकी सर ऊपर था नीचे था, उससे क्या होता है, उससे क्या हो सकता है, ठीक ना। जब इसको ऊपर करोगे ना तो ये रेशियो यहाँ आएगा, ये रेशियो ये यहाँ आएगा वहां आएगा, तो बात तो वही पड़ेगा आपको, नहीं पड़ेगा। चलिए मध्यानुपाती पढ़े थे ना आप लोग, तो वही चीज है। तो सबको सबको समझिए खाली आप लोग, तब ना फटाफट बनाइए लोग। देखिए 82 देखिए क्या कर रहा है, चलिए 82 एकदम फटाफट 1/3y 1/3y और y बराबर कितना हो गया 1/2z 1/2z। x y z का वैल्यू क्या होगा बताओ, एक्स वाई जेड का वैल्यू। अब क्या करोगे तुम, हम बार बार बोलते हैं कि जो जौना के साथ सटल है वो उसका नहीं है ना बात। तो जाहिर सी बात है कि अब ये आ जाएगा यहाँ, ये यहाँ आ जाएगा यहाँ से, तो ये कितना हो गया x इंटू वाई 1/3 हो गया और ये आ गया यहाँ, तो ये कितना हो गया 1/2 हो गया। कॉमन पार्ट कौन है y है, यहाँ y 3 है और यहाँ y 1 है। जाहिर सी बात है कि अब हमको वो निकालेंगे x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ y बात ना, और यहाँ क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 1:3:6। दिमाग में दौड़ाना है केवल, समझ रहे बात आप लोग। चलिए हटाइए इसको। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 82 हो गया ये ना, 83 देखिए क्वेश्चन नंबर 83। देखिए बताइएगा लोग 83 भी बताइए आप लोग। a अनुपात b बराबर c अनुपात d हो गया। चलिए a में प्लस NC अनुपात MB प्लस ND। चलिए बताइए लोग इसका वैल्यू क्या होगा, फटाफट फटाफट बताइए लोग। देखो एक बात समझो सब, A अनुपात B बराबर C अनुपात D है, A अनुपात B बराबर C अनुपात D है। ये सब दोनों आपस में बराबर है, मतलब ये धन आपस में लोग पास बराबर है। और 1 रुपया उसके पास है तो 1 रुपया उसके पास है, 2 रुपया उसके पास है तो अब ये 2 रुपया मत मान लीजिए लो, 10 रुपया मत मान लीजिए लो, नहीं 1 रुपया मानिएगा लो, है कि नहीं बात। तो जब 1 रुपया सबके पास है तो सब एक दूसरे के बराबर है भाई, ये बराबर बी का है, बी बराबर सी का है, सी बराबर डी का है ना बात। खुद सोचो कि जब सबका धन बराबर है पता ना, तो देखो तो अगर हम इसको 1 मान लेते हैं तो ए बराबर कितना हो गया बी हो गया, सी बराबर कितना हो गया डी हो गया ना, नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, या तो ए अनुपात बी होगा या तो सी अनुपात डी होगा। आप अपने ऑप्शन से मिला लो, अगर सी अनुपात डी दिया है नहीं तो सी अनुपात डी होगा ऑप्शन में, और ए अनुपात डी दिया है तो अनुपात डी होगा, कि सब बराबर है आपस में। नहीं देखो कैसे, खुद सोचो। चलो ए बराबर बी है ठीक ना, देखो तो ए बराबर क्या रख दो बी रख दो, सी बराबर क्या है डी है, डी रख दो, रख दिए, चलो बटा में कर दिए। एम बी है यहाँ, एन डी है यहाँ, कट गया, एक बच गया, तो एक के बराबर तो सब है, एक के बराबर तो सब है। अब आंसर देख लो कि ए अनुपात बी आपका ऑप्शन में दिया है कि बी सी अनुपात डी दिया है, जो दिया दोनों आंसर है इसका, ठीक ना। कोई दिक्कत
बस में नहीं ना। चलिए अब कौन क्वेश्चन है बाबू? ये 84 क्वेश्चन है। 84 फटाफट बताओ सब, एकदम फटाफट, कौनों को मुंह रुकना नहीं चाहिए। 7x 4 गो है ना यहाँ, चलो ये कितना हो गया 25, और ये 25 है ना, गुना है पॉइंट है। अच्छा अच्छा ये 5 है यहाँ, और क्या है? अच्छा चलिए ये इतना है ना। अब क्या होगा बताओ तो? नजदीक वाले का गुना होता है, तो पहले 7 से इनको कैंसिल करो, 7 से इनको कटाओ, 7 दूनी 14, 7 बचे, कट गया ना, आए हो गया ना। अब क्या करोगे, देखो तो ये आ गया यहाँ, नहीं 25 है 200, क्योंकि ये गुना होता तब इनमें भागा होगा, तो 25 ना मान 225, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 1 से वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया। नहीं चलिए ये क्या चलाने लगा सब लोग, तो कितने हैं 85, 85 बन जाएगा ना। चलिए 86 बन जाएगा, 87 तो बना लीजिएगा आप लोग, 87 बनाकर देखिएगा लोग, नहीं बनेगा फिर हमसे पूछिएगा लोग ना। चलिए अब एक बार, हाँ वही चीज है, MP है अभी बना लो ना वैसा ही ना, देखिए 88 देखिए लो क्वेश्चन, नहीं 88 लैंग्वेज आ गया, 88 क्या आ गया लैंग्वेज आ गया। देखिए करेगा किसी मानचित्र के लिए पैमाना एक अनुपात, पैमाना क्या है 4 बराबर 10 के पावर 5 दिया हुआ है, कुछ दिया नहीं गया है ना, ये सेंटीमीटर है कि मीटर है किलोमीटर है, क्या पैमाना ये आपको नहीं दिया गया, नहीं दिया गया ना। अब आगे पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। क्या कह रहा है, यदि मानचित्र में दो बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर हो, मतलब सेंटीमीटर के पैमाने हैं, किसका है 4 सेंटीमीटर हो, तो इन बिंदुओं को बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी, वास्तविक दूरी कितनी होगी, ये पैमाना सेंटीमीटर में, ये पैमाना किसमें है सेंटीमीटर में है। और आप जानते हो कि मैथ पढ़े हो आप लोग भी, जब भी क्या होता है अनुपात कटाते हो तो घंटा मिनट से नहीं कटेगा, घंटा मिनट से नहीं कटेगा, आपको एक अनुपात में बनाना होगा, मतलब घंटा है तो घंटा में बनाना होगा या तो मिनट में बनाना होगा तब ना कटेगा। तो जाहिर सी बात है 1 सेंटीमीटर 1 मीटर नहीं हो सकता है, मतलब है तो क्या है दोनों सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है, लेकिन बाबू हमको किलो, इसको क्या किसमें चेंज करना है किलोमीटर में चेंज करना है, बाकी इसको सेंटीमीटर में रहने देना है, क्योंकि बाबू तभी ना हमको मान निकलेगा कि 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर यहाँ होंगे, तब ना हम 4 सेंटीमीटर का वैल्यू निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, समझ रहे बात ना। इसको हमको सेंटीमीटर में रखना है, अब बाकी इसको क्या करना है हमको किलोमीटर में चेंज करना है। तो देखो तो बाबू अब ये सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर से किलोमीटर में जाओगे तो पहले मीटर में आना होगा, कहाँ आना होगा, तो मीटर में आओगे तो कैसे आओगे 100, नहीं आओगे ना इससे। चलिए अब मीटर में आ गया आप, अब कहाँ आना है आपको, बाकी ये तो सेंटीमीटर है, आपको किलोमीटर में आना है ना। देखो तो आप क्या करोगे 1000 किलोमीटर हो गया, देखो तो कितना हो गया 3 2 5 5 कैंसिल, मतलब 1 सेंटीमीटर और कितना हो गया 4 किलोमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का वैल्यू निकालना है, बात समझ गया, बात समझ गया नहीं, तनिषा समझ के खाली बनाना है, दिमाग दौड़ाना, भाई मैथ है ना, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे ना, है कि नहीं, बात एकदम आसानी से निकल गया। हमको क्या करना है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दिया हुआ है, अब ये सेंटीमीटर रख देना है और यहाँ से किलोमीटर में चलना है, तो किलोमीटर में आने के लिए क्या करिएगा सेंटीमीटर से तो पहले मीटर में आएगा, उसके बाद क्या आएगा किलोमीटर में, नहीं किलोमीटर में आ गया, आपको मालूम चल गया नहीं, तो 1 सेंटीमीटर और कितना है 4 किलोमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर और 4 का 16 किलोमीटर, नहीं चलिए अभी तो ये 88 था ना बाबू, अभी 89 क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी समय पर एक पॉइंट, अच्छा एक बात बताओ क्वेश्चन सब ध्यान सुना सब, और कभी ऐसा क्वेश्चन आप लोग पढ़े हैं क्या, तो नहीं याद पड़ेगा। किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई की लंबाई 1.2 मीटर है, इसी समय पर एक भवन की परछाई की लंबाई 5.4 मीटर है, भवन की ऊंचाई कितनी होगी, बीच समानुपात पढ़े हैं कहीं आप लोग, ये क्या पढ़ रहे हैं अनुपात है ना, समानुपात पढ़ रहे हैं आप,
वर्ग को बदलना था। क्या हम लोग पढ़े थे उसमें? वर्ग को बदलना है। तो यहाँ वर्ग क्या है? परछाई बनना वर्ग है। बात समझ में आई आप लोग को? एक पाई पढ़ लो, कौन सा क्वेश्चन है बाबू ये देखो तो 89 है नहीं। एक पाई पढ़ लो, किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई, नहीं जो तो 1.4 मीटर की ऊंचाई के एक लड़के की परछाई की लंबाई, ठीक ना। देखो दो वो चीज है, ठीक ना। क्या चीज है बाबू? एक वास्तविक लंबाई है, एक परछाई है। लंबाई है एक, परछाई है एक, है ना जी। एक लंबाई है, एक परछाई है। चलिए तो अब हम देखते हैं कि किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई के लड़के की परछाई की लंबाई, तो देखो तो इसका कितना है? 1.4 है ये, नहीं, और ये कितना है? परछाई कितना है? 1.2 है। सब यूनिट क्या है? मीटर में है ना। चलिए आप देखिए, एक भवन है, नहीं तो भवन की परछाई कितना है? 5.4 है। इसका नहीं मालूम थे, हाँ वाट लगा दीजिए लोग, इसको और इसको बदल दीजिए, इसको ले जाइए 5.4 है, इसको कर दीजिए 1.2। नहीं अभी तो कट रहा है क्या? जो तो 6 दूनी 12, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 7 दूनी 14, 6 नवा 54, 9 सते 63, 6.3, 6.3 गिरा है, 6.3 मीटर। समझ ना बात? इसमें वर्क आप जो पढ़े हो ध्यान रखो कौन सा क्वेश्चन कहाँ यूज होगा, क्योंकि बाबू आप जब चैप्टर पढ़ते हो तो उसी में पढ़ते हो, चैप्टर के अनुसार मतलब उसी में आएगा, नहीं लेकिन जब आपके क्वेश्चन पूछेगा बाबू तो चारों तरफ से क्वेश्चन पूछेगा, तो इसीलिए आपको हमेशा चारों तरफ से याद रखना है। समझ ना बात समझे? नहीं तो फिर बाबू देखो तो भकवाई जाते क्या करना है कि नहीं? एकदम आसान तो है, ये तो सबसे आसान मैथ है, और बहुतों को ये सेटिंग करना नहीं आता, तो बनाने में अच्छा लगता है। अब एग्जाम में आएगा नहीं बनेगा, फिर घरे आओगे कपार पीटोगा, कुछ था ही नहीं, पाई के तो खेल था, है कि नहीं बात? चलो ये क्या है बाबू? कौन सा क्वेश्चन है ये? 89 है। चलो 19 क्वेश्चन देखिए आप लोग, 90 नंबर क्वेश्चन समझ देखिए। क्या होता है ना कि मैथ के प्रैक्टिस आप लोग छोड़ देते हो और चाहते हो ना लोग हम एग्जाम बनाते हैं। जब एग्जाम में बैठ के आते हो, जाते हो एग्जाम देने के लिए बाबू, तो क्या होता है कि मैथ कतवा का मैथ बनता नहीं है सर। आप कहिए बनाए थे? तो ईमानदारी से देखिएगा, आप कहिए जो पढ़ रहे हैं ना, बच्चे क्या करते हैं, जो पढ़ रहे हैं ना, आरएस वाला खत्म हो रहा है, पूछोगे ना तो कहेगा कि आरएस वाला पढ़ लिए क्या? सब पढ़ लिए हैं, नहीं क्या करेगा? सब पढ़ लिया, आरएस वाला तो खत्म है। उसने कैसे पढ़ा? मास्टर साहब पढ़ाते चले गए, ऊपर से चला गया, मास्टर साहब एक दिन बोले कि अंत, वो बोले कि आरएस वाला तो विद्वान, वो पढ़ते चला गया, लेकिन पीछे कभी बनाया ही नहीं, गया एग्जाम में, अरे सीआई तो पढ़ ले रही थे मत क्वेश्चन ना बना ना, क्षेत्रफल पढ़ ले रही क्वेश्चन ना बना, इतने आसान है नहीं। रिवीजन बाबू बहुत जरूरी है, पढ़ो कम रिवीजन ज्यादा करो, नौकरी लगेंगे। 2/3 हो जाती है अंश में, डायरेक्ट 9 मत घटा दीजिएगा, इसको 3 इसको ऐसे x कर लीजिए लोग, तो आप लोगों के लिए बेटर होगा। और अंश में 9 घटाने पर, 9 घटा लिया आप, जैसे 9 घटाए तो नई भिन्न मूल भिन्न का 2/3 हो जाता है। नहीं नई भिन्न जो है वो मूल भिन्न कितना होता है? तो मूल भिन्न तुम्हारे पास कितना है? 3x/4x है। तो ये है मूल भिन्न 3x/4 के अनुपात में, हमारे पास 4x के अनुपात में। देखिए 3 से 3 दो निके, मतलब ये कितना हो गया? 1/2 हो गया, x तो कैंसिल हो गया, वहां हो गया ना। अरे हमारे पास तो यही ना था, मूल भिन्न 3x/4x था, नहीं अब वो कितना हो गया तुम्हारे पास? ये 1/2 हो गया, तो ये कितना हो गया? तो 3 दूनी 6x माइनस 4x बराबर 9, तो देखो तो 6 में से 4 गया, कितना हो गया? 2x, नहीं 2x बराबर कितना हो गया? 18 हो गया, 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 हो जाएगा ना। चलिए तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 18, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बस समझ में आई? अब तो कितना हो जाएगा? अंश नतिया 27, हर न चौका 36। बस समझ गए आप लोग? क्वेश्चन क्या हुआ था कि थोड़ा सा घबरा गया था पढ़ने में, नहीं हम लोग क्या पढ़ लिए कि इसमें 9 घटाने पर भिन्न हो जाता है 2/3, लेकिन ये कह रहा है मूल भिन्न का 2/3 हो जाता है। मूल भिन्न कौन है? ये है मूल भिन्न आपके पास, समझे ना बात? कोई दिक्कत किसी को? चलिए
90 हो गया। अब देखो 91 क्या होता है, करेगा कि वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 5/9 का अनुपात है ना। चलिए, वह कौन सा भिन्न है, तो भिन्न तो आपको नहीं मालूम, भिन्न नहीं ना मालूम है, वो कौन सा भिन्न है। चलिए कोई बात नहीं है, तो वो भिन्न x है जिससे अनुपात बनेगा 1/27 का। नहीं, देखिए के साथ वही अनुपात है जो किससे है, 3/11 अनुपात 5/9, 5/9, 3/11 अनुपात क्या हो गया, 5/9। अब देखो क्या होता है, इस पे थोड़ा सा ध्यान रखो, हमको x का वैल्यू निकलना है, यहाँ हमको किसका वैल्यू निकलना है, x का वैल्यू निकलना है। तो क्या होता है इसमें, देखिए तो इसका गुना होता है ना, और इसका गुना होता है। तो 1/27 लिख लो, चूंकि भिन्न में है लिख लेना, नहीं इसको लिख लेना क्या, पलट के, नहीं ये वैल्यू किसका होगा, x का होगा, ये इसका गुना है, ये इसका गुना है। नहीं अब देखो तो कट रहा है क्या कहीं से, नतिया नहीं, 1 कितना वैल्यू आ गया x का, 1/55। बस हो गया आप लोग, नहीं है क्या है, 55 लगो, 11×5=55, नहीं 11 यहाँ है ना, ये सब तो कट गया तुम्हारे पास ना, ये बच गया ना। हाँ कहीं कंफ्यूजन आप पूछ लेना सब ना, कहीं कंफ्यूजन किस तरह का आप लोग पूछ लीजिए, नहीं तो फिर वो क्या होगा कि दिक्कत हो जाएगा ना। चलिए कितने क्वेश्चन था ये, 91 था। 92 देखिए, 92 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे, कितने दर्जन शीशे थे, 1 दर्जन में कई गो शीशा, 1 दर्जन में 12 शीशा। चलिए कोई बात नहीं है, तो समझिए लोग, पेटी गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात में से कौन नहीं हो सकता। पेटी को गिरने पर भाई शीशे कितने थे, 12 को, जो भी अनुपात बनेगा तो 12 से बनेगा, 13 से अनुपात बनेगा नहीं ना बनेगा। चलिए 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं, जो भी अनुपात बनेगा तो 3:4 का अनुपात में बनेगा, नहीं नहीं 3/4 का अनुपात किससे बनेगा, 7 से तो 12 कटता नहीं है। यहाँ देखो तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, चलिए 2:3 पतना देखो तो, और फिर क्या दिया है, 1 और क्या दिया है, और क्या दिया है, आए पूछ रहे कि कौन होगा कौन नहीं होगा, कौन नहीं होगा, देखिए तो 12 में से ना बनेगा अनुपात, चाहे टूट जाए चाहे कुछ भी हो जाए, तो देखो तो 2 1 3 होता है, 3 से 12 कटता है, ये तो होगा, 3 1 4, 3 2 5 होगा, 5 से 12 कटेगा, 7 5 12 बाबू, आंसर हमारा बनेगा 3 अनुपात, जो नहीं होगा। नहीं अरे भाई जितना सम्मान है आपके पास उतना ही में से आप खोजिएगा, 1 कट्ठा जमीन है तो 2 कट्ठा खोजिएगा आप, 12 में से ना खोजना है। बोल रहा है कि 12 एक मतलब 1 दर्जन शीशे थे, उसमें से कुछ टूट गए तो अनुपात बना है, अनुपात 1 बना, तो वही अनुपात बनेगा ना। तो जो क्या होता है, ये मूल होता है, और यहाँ जो अनुपात होता है इससे ये कटना चाहिए, इससे ये कटना चाहिए, समझ ना बात, कोई दिक्कत। चलिए ये 12 था, ये कौन था क्वेश्चन, 12 था हो, 92 था। चलिए 93 क्वेश्चन देखिए, अब एक बार बताइएगा, कौन सा अनुपात, ए अनुपात क्या है, 7:15 है, बी क्या है, 15:23, 17:25 और 21:29। अब एक बात बताइए, सबसे बड़ा अनुपात कौन है इसमें, कैसे, कभी बताया था इसे निकालने का क्वेश्चन आप लोग को, इसके पहले आप लोग जब पढ़ रहे थे दशमलव, तो उसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन था आप लोग के पास, और वही क्रम में घटाने बढ़ाने के लिए। चलिए ये 7/15 लिखना सब, लिख लिए, अब 15/23 लिखना सब, लिख लिए, 17 क्या लिखना सब, 25, और क्या लिखना सब, सॉरी 21 कैसे देखेंगे, देखो तो 17 21 के 1, पहले इसमें देख लो बड़ा कौन है, 17 21 के 1, 7 14 2 16, फटाफट 15 15 225, कौन बड़ा है, ई बड़ा है ना जी, देख लिए। चलो यहाँ देखो 27 से 25 से पढ़ा याद है तो ठीक है, नहीं तो 15 तो याद होगा सब लोगों, तो 15 5 75,
15 दूनी 30, 7 37। चलो 17 दिया 51, 17 दूनी 34, 5 29। कौन बड़ा है? यही बड़ा है ना बात? ये छोटा हो गया नहीं। अब देख लो, अब ये बड़ा हो गया ना, इसमें देख लेना कौन बड़ा है। बड़ा ना पूछा है आपसे, छोटा तो पूछा नहीं है। अरे भाई ये बड़ा हो गया, ये भिन्न बड़ा हो गया इससे, हो गया ना। तो अब इसमें मत निकालना, अब इसमें देखना। चलो कैसे देखोगे? ये क्या है 15 है, और ये क्या है 29 है, ये 23 है। नहीं 15 नवा 35 से, अब 15 दूनी 30 और 13 कितना होता है? चलो 21 तिया, जाहिर सी बात है अब क्या देखना है तुम लोग को, तो एकदम बड़ा दिखाई दे रहा है, नहीं बड़ा दिखाई दे रहा है। वो 23 से 21 से गुना, ये 15 से 29 से गुना है। नहीं तो बड़ा कौन है? 21/29 है। थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, कहाँ के लिए कैलकुलेशन करोगे इतना? दिमाग नहीं दौड़ा सकते? नहीं दे रहा है 21/29, देखो तो दे रहा है ना। एक खुद सोचो, यहाँ 15 से किसका गुना था? 29 गुना था, और यहाँ तो 23 से 21 गुना है है कि नहीं? समझ में आएगी बात? तो सब चीज याद रखो, सब जो पढ़े हो ना, इसलिए क्वेश्चन कब कहाँ कौन पूछे ये तुम जान रहे हो। चलिए ये 93 था ना बाबू, अब बताइए क्या कर रहा है? 94 भी है क्वेश्चन। क्या करना 94? किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 वर्ग सेंटीमीटर हो तो खंड की लंबाई क्या होगी? समकोण बनाने वाली भुजाएं कौन होती हैं त्रिभुज में? आधार और लंब। पूछा क्या आपसे? ये पूछा नहीं, पूछा ये। अब देखो इसमें दिया है क्या, किसी कुछ मान लो क्या दिया है, 5 और 12 अनुपात में है, तो इसको 5x कर लेना, इसको 12x कर लेना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 5x और 12x बराबर 270। नहीं 6 दूनी 12, 6 5 30, 3 9 27, 90 ना। चलो तो यहाँ से 0 से 0 कट गया, 30 है ना। तो x बराबर कितना आ गया? 9 आ गया। x बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। सॉरी x स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 9 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। x बराबर कितना आ गया? बात समझ में आ रही है? x बराबर कितना आ गया आपको? 3 आ गया। अब क्या काम करोगे? अब क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। 5 तिया 15 और 12 तिया 36। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 200, और 36 का 6 का 36 है 6, नहीं 36 18 दूनी 36 3 39, 3 के 9 और 3 12, 12 96 हो गया। कितना आ गया? 6 5 9 2 11 2 2 4 1 15 21। नहीं अब हो तो 15 तो ये रूट ना बनता है ऐसे, और यहाँ प्लस होता है। नहीं अब एक बात समझो, कहाँ है क्वेश्चन? 94 है। 15 21 इसमें से किसका वर्गमूल हो सकता है? मतलब इसका वर्गमूल क्या हो सकता है ना, मतलब किसका वर्ग होगा? देखो एक 39 है ऑप्शन में, और एक 51 है, बाकी और किसी का नहीं हो सकता है। 42 का नहीं हो सकता है, 55 का ये नहीं हो सकता, 51 का नहीं। तो हम देखते हैं सबसे पहले, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हमारे पास नहीं है। सोचिए लोग कैसे लोग बनाते हैं, इसीलिए वो समझा रहे हैं आपको। नहीं 99 81 के 29 27, और 27 दूनी क्या होता है? 54, और 54 8 कितना होता है? 62। दो लगभग हो जाएगा। नहीं तितरी के 9 6 आगे कौन? 39 आंसर, 39 आंसर। देख रहे हो ना बात? कुछ करना नहीं। अब ये नहीं कि 15 21 है, अरे ऑप्शन चुन लो, फट सकर 2 मिनट में मतलब चुन लोगे नहीं। देखो तो इससे अगर 51 का देखो तो 51 एक का कितना होता है? 1 होता है। 5 कहीं 5 दूनी 10, 0 1 आ रहा है क्या यहाँ? इनमें से कोई ऑप्शन है क्या आपके पास? तो वैसे में तो बात है कि 39 से होगा, है कि नहीं बात? चलिए अब देखो एक बात, हटाए इसको, हम तो ठीक है लिखे, उसका अनुपात कहाँ गलती लिखे थे? तो 2:3:4 का कोई बात नहीं है। चलिए 96 है ये। एक और एंगल बढ़ा दे रहा है, ये ना दिया है चतुर्भुज के कोणों का अनुपात कितना है? 6:, एक और एंगल बढ़ा दिया, 6 है 3 है 4 है, कितना है? 5 है, ठीक ना। 6 3 4 5 है। अब एक बात समझो कि चतुर्भुज है, आपको ये अनुपात में दिया है नहीं, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है।
360 में से निकाल लो इसको। नहीं तो 360 होता है ये। हमारे पास कितना है 6 3 9 4 13 5 18 है। तो 18 बराबर 360 तो एक बराबर कितना हो गया 20 हो गया। एंगल कितने हो जाए 120। ये 60 का हो गए, ये 80 का हो गए और ये 100 का हो गया। हो गया हमारे पास टोटल एंगल आ गए। अब जो कह रहा है कर दो। क्या कर रहा है कि एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। तो त्रिभुज का छोटा कोण, त्रिभुज का छोटा कोण चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण कोण कौन है 120 है, इसका 1/4 है मतलब 30 डिग्री। त्रिभुज का सबसे छोटा कोण कितना है 30 डिग्री है। अब क्या कर रहा है त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है। नहीं 10 डिग्री अधिक है। सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण कौन है यही ना कह रहा है कि चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण नहीं त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है। दूसरा सबसे बड़ा कोण कौन है चलिए तो अब कौन हो जाएगा त्रिभुज वाला एक कोण और कौन हो जाएगा 10 डिग्री अधिक है। तो 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा 110। 110 30 कितना होता है 140 डिग्री होता है ना। चलिए त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण कौन होगा ये ना पूछा है। चलिए अब त्रिभुज का आपको दो कोण मिल गया है 31 डिग्री और 110 डिग्री। तो तीसरा कोण कौन होगा तीसरा कितना होगा 30 अरे टोटल 180 ना होते हैं तो 40 डिग्री कितना होगा 40 डिग्री। क्या क्वेश्चन पूछा आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा तो 40 डिग्री होगा। कौन होगा 40 डिग्री इनमें से कोई नहीं क्यों इसमें आपको 80 दिया है 60 दिया है 70 दिया है। नहीं 80 दिया है 60 दिया है 70 दिया है। समझ ना बात कोई दिक्कत आ रही बात समझ में। जैसे जैसे कह रहा है सबसे पहले हमसे बात किया है किसके बारे में चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज टोटल एंगल अनुपात के रूप में दिया है। और हम जानते हैं ये 360 लिखले नहीं रहेगा आपको ये निकालना होगा। ये आप जानते हो बचपन से आप जानते हो हम जानते हैं कि बचपन से लिखते आ रहे हो नहीं कि हम लिख लोढ़ा पढ़ पढ़ता रहा है नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा ना कि 6 3 9 4 13 5 18 18 बराबर 360 तो एक का वैल्यू आएगा 20 20 से आपको ये एंगल निकल जाएगा और इसी से सब रिलेटेड है। नहीं करेगा छोटा कोण कितना है बड़े कोण का 1/4 है तो बड़ा कोण कितना है 120 से 131 हो गया। नहीं दूसरा सबसे बड़ा कोण जो इसका है पता ना उसे 10 अधिक है त्रिभुज का। तो दूसरा सबसे बड़ा कोण कौन है 100 है तो 10 बढ़ा दिए और 10 को 38 को जोड़े तो ये भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। अब उससे से घटा लेंगे तो हमारा कितना आएगा 40 आएगा। 40 हमारे ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। समझ ना बात कोई दिक्कत। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ये कौन सा क्वेश्चन था बाबू चलिए 96 देख लीजिए। एक त्रिभुज कोण कितने बाबू 2:3:4 के अनुपात में है ए बी सी 2:3:4 के अनुपात में है ठीक ना। क्या कर रहा है सबसे छोटे कोण के दुगने तथा अब देखो 4 अनुपात में भाई सबसे छोटे कोण के दुगने तिगने तो पहले कोणवा तो निकाल लो है। तो बताओ तो हो त्रिभुज के चारों कोण कितना होता है 3 कोण होता है 4 नहीं होता है। अच्छा तो कितना होता है 3 कोण तो 180 का अनुपात है ये है ना जी। इसको जोड़ लो कितना हो जाएगा 3 2 5 4 9 9 बराबर कितना हो जाएगा 180 तो एक बराबर कितना हो जाएगा 20 तो 20 दूनी 40 20 तीन 60 20 चौका 80। अब जो क्वेश्चन का आपको आंसर देना है आंसर तो यहाँ से है कि नहीं बात देखो तो क्या कर रहा है कि सबसे छोटे कोण के दुगने तथा दूसरे सबसे बड़े कोण के तिगुने को मिलाकर क्या होगा। सबसे छोटे कोण के दुगने 40 दूनी 80 दूसरे सबसे बड़े कोण के तिगुने 6 18 अब बराबर कितना होगा देखो तो 0 8 8 16 1 1 2 260 ये तो कुछ है कि नहीं बात। चलिए अभी तो वही 96 था 97 क्वेश्चन देखिए लोग क्या कह रहा है। चलिए 97 चार पात्रों के मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात। देखिए वो 4 को पात्र हैं ए हैं बी हैं सी हैं डी हैं। 4 पात्रों के मिश्रण में नहीं इसमें क्या है मिल्क है
और वाटर है, सब में क्या है, मिल्क है, वाटर है, मिल्क है और वाटर है। नहीं, अब क्या पूछा है आपसे, देखो तो अनुपात दिया है इसका, ये 5:3 है, 2:1 है, और ये सर्वचर है। चलिए कोई बात नहीं। अब देखो इसमें किसका पूछा है, क्या पूछा है इसमें, अच्छा दूध की मात्रा सबसे कम है, कम दूध कहाँ है, ये निकालना है हम लोग को। चलिए ये कितने हैं टोटल, 5, 3, 8 है, तो इसमें दूध कितना है, 5/8 है, इसमें दूध कितना है, 2/3 है, इसमें कितना है, इसमें कितना है एक बात देखो, जब ऐसे क्वेश्चन को निकाला जाता है तो इसको भाग देकर मत निकालिएगा लोग, इसको भाग देकर कि वो आपसे दूध और इस पूछा है क्या, इसमें देखो अब पानी की मात्रा पूछे तो कितना हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा, इधर पानी है, वाटर है ना, इधर नहीं, इधर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, मतलब वैसे ही हो जाएगा ये भी ना। तो बाबू हमको निकालना है क्या, कि दूध की मात्रा निकालनी है, नहीं अब जबकि इसमें पानी भी है, पता ना, और ऐसे निकालना होगा तो दोनों को निकालना होगा, क्योंकि देखना होगा किसमें कम आ रहा है, नहीं अब इसको भी ऐसे करना होगा आपको, 3/8, इसको भाग देके भाई ठीक है, नहीं सबको देखोगे बात है ना, तो जहां कम होगा तो हम बोले कम होगा, इसका सबसे बढ़िया तरीका है आपको इसको परसेंटेज में चेंज कर दो, तो परसेंटेज आपको क्लियर हो जाएगा, नहीं तो यहाँ हमने 100 कर दिया, यहाँ हमने 100 कर दिया, यहाँ हमने 100, यहाँ हमने 100 कर दिया, यहाँ हमने 100 कर दिया, है ना बात। अब तो कितना हो गया, ये कितना हो गया, 25×4 100, 4×2 8, 12.5, ये कितना हो गया, 12.5 हो गया ना, ये 5×5 25, 5×2 10, 2 12, 5×1 625 हो गया ना, ये 62, इतने परसेंट इसमें है, नहीं चलिए मतलब ये दूध है, ये दूध है ना जी। देखिए अब एक बात समझो, यहाँ तो कितना हो जाएगा, ये लगभग 33 93, लगभग ये 66%, लगभग नहीं ये 60%, नहीं और ये दे दो 11×9 63% लगभग, कहाँ कम आ रहा है परसेंट, 60% यहाँ रहा है ना, तो कम वाला ये ना है, नहीं कम वाला है, कम वाला ये है ना, बात समझ में आ रही है ना। ऐसे क्वेश्चन को आप परसेंटेज में बदल लीजिएगा, ज्यादा बेटर है, आप फट से बन जाए ना। तो सी नंबर जो पात्र है इसमें क्या है, परसेंटेज दूध की मात्रा कम है, कोई दिक्कत। चलिए अब तो बाबू अब क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन 97 है, 98 देखो सब 100 तक पूरा कर लो सब, 98 क्या कर रहा है कि 60 लीटर के दूध के 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 में है, कितने हैं 60 लीटर, नहीं इसमें क्या है, मिल्क है, वाटर है, कितने हैं 3:1, 4 के वैल्यू 60 है, 4 के वैल्यू, 1 का वैल्यू 15 है, 1 का वैल्यू तो कितने होंगे 45 लीटर दूध तो 15 लीटर पानी, मतलब दाम इसमें पानी की कमाई जा रही है। ऐसा तो बिजनेस से कोई नहीं है, आदमी कहता पानी बिकता है, अब तो मतलब ट्रेन में बिक रहा है, नहीं सब जगह बिक रहा है, अब तो मतलब एक शौक हो गया है, नहीं एक शौक हो गया है। देखो शौक कैसा है, कितना बढ़िया बिजनेस है पानी का, बढ़िया कपड़ा लगा पहले, तुम्हारे भी दुकान में कोई जा रहा है ना, उनको ले जाकर रख दो, वो लाए ना कहेंगे ना लेंगे, हाँ हाँ बात समझते हो, नहीं बात समझ रहे हो, वो ऐसे भी क्या कर रहा है, अब तो जगह जगह पर हम देख रहे हैं, मतलब यहाँ तक भी आप जाओगे अल्ट्रासाउंड कराने भी जा रहे हो आप, ठीक ना, तो वहां भी पानी की बोतल रख रहे हैं, इसलिए पानी पीकर ही अल्ट्रासाउंड होता है, बढ़िया अल्ट्रासाउंड होता है, नहीं जिसे आपको पेट में कोई प्रॉब्लम है तो वहां भी अब सोच रहे हो पानी हम पिए तो वहां एक बोतल लगा दे दिया, नहीं और 20 रुपए का दिया हुआ आपको, है दाम कितना 15 रुपए, अब दिया कितना बाबू, अब तुम भी इलाज नहीं कर रहे हो कुछ, नहीं और तुमको लग रहा है पता ना अबू बाबू का है, तुमको लग रहा है कि इतने लोग क्या कहेंगे, और वो इतने लोग क्या कहने में ना जाने कितने जगह 5-5 रुपए आप देते चले जा रहे हो, इतने लोग क्या कहेंगे, 10 जगह बाबू सोच ले कि इतने लोग क्या कहेंगे, तो 10×5 = 50, एक डोसा का दम गया, लगभग यही चलता है 50 रुपए, है कि नहीं बात। और तुम बाबू क्या है कि एकदम पढ़े हो, मतलब कैसे कहा जाता है कि
प्रतिष्ठे प्राण जा रहा है लेकिन बोल नहीं रहे हैं। इतनी बड़ी प्रतिष्ठा है कि प्राण जा रहा है बाकी बोल नहीं रहे हैं। कंधा पर कोई लदले है एकदम, बाबू कंधा दुखा रहा है लेकिन बोल नहीं, बड़ी बड़ी यार आदमी है, हम पटक ना देंगे। है कि नहीं बात, खुद सोचो। तो ऐसी प्रतिष्ठा की कोई जरूरत नहीं है, ठीक ना। प्रतिष्ठा इसे नहीं कहा जाता, इसे बेवकूफी कहा जाता है। चलिए कोई बात नहीं। देखिए तो कितना हो गया वो दो, तो 15% पानी नहीं, मतलब 15% पानी नहीं है, 15 लीटर पानी है। 60 लीटर के दूध का केन लेके जब चले थे आप, तो उसमें घर से आप 15 लीटर पानी मिला दिए थे, मतलब आप गर्दा मिला दिए थे। और 45 लीटर ही दूध था, बाकी 40 लीटर के हिसाब, 40 रुपए के हिसाब से बाबू क्या हुआ, पनियों बिक गया है कि नहीं। सोचो। अब देखिए अगला इसमें क्या कर रहा है, टाइम इसमें क्या कर रहा है, ये कितना बाबू 98 था, करे क्या कि इस अनुपात को 2:1 करने के लिए नहीं, इसमें कितनी पानी मिलानी चाहिए। तो ये अनुपात कैसे, ये 45/15 हो गया, ये पानी है ना बाबू, इसको अब करना है ऊपर वाले को दुगना करना है, 2:1 नहीं, मतलब 2 भाग दूध रहेगा तो 1 भाग पानी रहेगा, वैसा करना है। तो क्या करोगे, तो इसको दुगना बनाओगे। तो ये दो चीज है आपके पास, या तो आप क्या करो, क्या मिला रहे हो, पानी मिला रहे हो ना, दूध तो मिलाओगे नहीं, तो पानी में मिला देना 1 लीटर के, नहीं पानी मिला देना कितना। अब देखो थोड़ा सा, ये 15 दूनी 30 हो जाएगा, तब 45 में 30 घटेगा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 का आधा कितना होता है, 7.5 लीटर और पानी मिलाओगे तब जाके पेट का पानी तुम्हारा पचेगा कि भाई आज कमाए। बात समझिए। अभी यहाँ कैलकुलेशन कैसे, आप ऑप्शन से भी रखकर दे सकते हो कि ये इसको मतलब दुगना हो जाना चाहिए, मतलब नीचे वाला क्या होना चाहिए, 1 गुना होना चाहिए, ऊपर वाला कितना होना चाहिए, दुगना होना चाहिए। तो अब आप ऑप्शन से भी रखकर जोड़ लोगे तब पर हो जाए। और ऐसे देखो कैसे हम लोग कर लेते हैं, आपको मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ज्यादा ये नहीं लिखना नहीं है आपको। देखो तो 15 दूनी 30 हो जाएगा ना बाबू, आई 2x हो जाएगा ना, तो 15 घटाओ ना 45 में से, 30 घटाओ ना 45 में से, तो 15 आएगा ना। अब 15 2x है ना, तो 15 के आधा कितना होता है, 7.5 होता है ना। आप आंसर मारो 7.5, देख लो, जब खत्म रहा तब डालो, नहीं है कि नहीं बात। चलिए क्या है, सबसे ज्यादा पानी की मात्रा नहीं जानते हो क्या होता है, उन लोगों को भी गलती नहीं है, कुछ आदमी बड़ी खींची खींची करते हैं। पर विशेष ध्यान दीजिए आप लोग। 98 हो गया ना, 99 बताते हैं। चलिए 99 देख लीजिए, क्वेश्चन समझा देना, बना लीजिएगा। 99 क्या कर रहा है, एक 35 लीटर मिश्रण के दूध और पानी है। देखो बाबू ये भी क्या है, 35 लीटर की मिश्रण है, दूध और पानी है, मिल्क है, वाटर है। अच्छा और बुरा बाबू दोनों एक साथ रहता है ना। देखिए 5:2 है ना जी। देखिए अब ये करेगा, यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए, 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए, सबसे पहले क्या करो, इसमें दूध डाला जा रहा है, बेचारा सही आदमी है, सही आदमी है, लेकिन जो डालने की बात करें ना वही चीज ना, ध्यान रखिएगा आप लोग ना, ये नहीं कि दूध डालने को बोला था पानी डाल दीजिएगा तो फिर पिटाइएगा, समझ ना बात। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं 5 दूध 7, 7 की वैल्यू 35 है, तो एक वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये 25 लीटर दूध है और 10 लीटर पानी है। बोला कि थोड़ा सा ढेर हो जा रहा, नहीं मतलब काफी हद से मतलब ज्यादा हो जा रहा है, ईमानदार हो गया। कितनी पानी मिलाई जाए, दूध मिलाई जाए, सॉरी पानी मिलाता है बहुत इसलिए पड़ रहा है, कितनी दूध मिलाई जाए ना कि 5 लीटर मतलब, अच्छा यदि 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए, 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए, तो बहुत क्या डाला जा रहा है, दूध ना, तो जो मात्रा डाला उसकी मात्रा बढ़ेगा ना, तो कितना हो गया दूध, अब अनुपात कितना का हो गया, 3:1, एकदम सोच क्वेश्चन था, सोच क्वेश्चन था एकदम, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब ये 99 हो गया ये ना, 100 नंबर क्वेश्चन पर विशेष ध्यान, एग्जाम में बड़ी पूछता है क्वेश्चन ऐसा कि 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का मिश्रण है। 2 गो बर्तन है, ए है और बी है, इसमें दूध और पानी का मिश्रण है, मिल्क है, वाटर है, मिल्क है, वाटर है ना। देखिए अब कैसा मिश्रण है, देखो तो बाबू, इसमें कितना है, 5:3 है, और इसमें कितना है, 2:3 है, 2:3 है। देखिए बाबू अब क्या कर रहा है आगे, तो क्वेश्चन यहां समझ लो कि इन मिश्रणों में किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण पानी
आधा दूध और आधा पानी हो जाए, बात जब आ जाए आधा आधा की, बात जब आ जाए, अच्छा बताओ, एक अनुपात एक तुमको मिला एक हमको मिला, आधा आधा बराबर में आधा आधा कहा जाता है नहीं, 2:2 तो एक अनुपात एक है ना, है 5:5, 5:5 बराबर है। यही बात है, आधा आधा आपसे कहा जाएगा 2:2 में भी आ जाए तो भी 1:1 है नहीं, या आधा, बात की किसका हो, आधा आधा की हो ना, ध्यान रखिए लोग। तो अब ऐसे केस में क्या करते हैं, ऐसे केस में क्या करते हैं, या तो आप पानी उठा लो या तो आप दूध उठा लो। तो हमको लगता है कि दूध उठाइए तो ज्यादा फायदा होगा, चलिए हम दूध उठा लेते हैं ना। 5 में कितना है, ये 8 है मिल के यहाँ, और यहाँ कितना है 2 में 5 मिल के है, और आधा आधा का मतलब क्या होता है 1/2 होता है, ठीक है ना। या तो आप वाटर उठा लो तब पर भी आंसर आएगा आपको ना, यहाँ तो वही रहेगा क्योंकि बहुत आधा पानी है और आधा दूध है, बात समझ में आई, आधा पानी है और आधा दूध है। अब एलिगेशन बैठा दो यहाँ, समेशन अभी नहीं ना पढ़े आप लोग, समेशन तो पढ़े हैं आप लोग, नहीं समानुपात पढ़ा है, एलिगेशन नहीं पढ़ा है, पता मिश्र समानुपात पढ़े हैं आप लोग, समेशन नहीं पढ़े हैं। देखिए यहां से देखिए, आप एक बात समझिए, ऐसे क्वेश्चन लेके बताए होंगे, घटाते हैं कैसे, तिरछा तिरछी, या समझते हैं सोझा सोझा। तो 2/5 में से 1/2 घटाओगे तो कितना बचेगा, 1/10, 1 माइनस को नहीं लेना है, 1/2 तो कैसे, तो 5 दूनी 10 होता है ना, 10 हो गया, और तो 2 दूनी के 4 और 5 के 5, 5 में से 4 जगह 1 होगा ना, तो 1/10 चलिए, 5/8 में से 1/2 घटाओगे कितना होगा, 8 दूनी 16, 1/8 होगा, कितना होगा, कैसे होगा तो 5 दूनी 10 और 10 में 60 गया 2, 8 दूनी 16, 2/16 का मतलब 1/8, चलिए 1/8 हो गया, अनुपात रख दो नहीं, अब कितना होगा, यहां होगा 8 और यहां होगा 10, तो ये होगा 4 और ये होगा 5, तो क्या अनुपात आ गया, 4:5 दिया हुआ है कहीं 4:5, अरे तो देख लेना सब, बड़ी हेवी बनाएगा इसको, जहां बनैले होगा अरे सवाल ना, आधा आधा पर या तो हमको दूध का अनुपात निकाल लेना है या तो हमको कोई एक ले लेंगे नहीं, और एलिगेशन टर्म यूज कर देंगे, अनुपात पूछेगा हमारा एकदम आ जाएगा, है ना, बात बनैले है ना कहीं, है देख लेना, है देख लो, सब लोग देख लो कैसे बनैले है वो, तो आपको समझ में आ जाए तब इस पर ज्यादा फोकस करोगे आप नहीं, और हमेशा ये पूछता है क्वेश्चन अधिकतर, देखो ना, देखो सब, और यहां से आप एकदम आराम से निकल सकते हो, या तो आप, अब आपको लगता है ना इससे भी निकाल लो, निकल जाएगा, निकाल कर देख लेना सब निकल जाएगा, ठीक ना, बस में आप लोग चलिए।